ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या कहेंगे बालक, बना लो इसे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा था। ठीक है बेटे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा था। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऐसा होने का मतलब क्या होगा बच्चों, ये रेडियस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जो यहां पे आर मिला था, हमें क्या मिला था, आर बराबर रो एल बाई, या आर इज इक्वल टू कितना, रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और रो इंटू 4L अपॉन में पाई डी स्क्वायर। ये हमारे 3 फॉर्मूले बने थे। कोई बात समझ आया नहीं समझ, क्लियर है क्या क्या, ये हमारे लिए किसके लिए है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए। लेकिन अब होगा क्या, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, दोनों तरफ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटे वो क्या है, सेम, सॉरी अलग अलग। ठीक है, दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है बेटे, अलग अलग। कुछ ये ऐसा है, ठीक है। और इस जगह का जो रेडियस है वो R2 है, और यहां का जो रेडियस है बेटे वो कितना है, R1 है। कितना है, R1। कहते हैं इस पूरे सिस्टम का तुम्हें क्या बताना है, रेजिस्टेंस क्या होगा। बना लीजिए आप लोग, या पहले आप समझ लीजिए फिर बनाइएगा। ठीक है बात, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, ध्यान से एक एक बात को बेटे आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब बात समझ आने लगेगी। ये जो हमारा कोण है, ये पार्ट कट गया, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है बेटे हमारे पास, L। कितनी है, L लेंथ के लिए जो हमारा रेडियस है वो R1 से लेके कहां तक जाता है, R2 तक। कहां तक जा रहा है, अगर मैं आपसे कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, ये गैप कितने का, तो ये कितने का है, R2 माइनस R1। बस समझे, जब हम यहां थे तो R2 बराबर कितना था, R1। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज करता चला जा रहा है। तो हमने क्या करा बेटे, हमने ये छोटी सी एक स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप ले सकते, जिसकी लेंथ हमारे पास कितना है, dx, क्लियर। और ये स्ट्रिप अगर नीचे तक आएगी तो इसमें R1 ऐड हो जाएगा, ये R1 है, और ये डिस्टेंस हमने ले ली R'। पूरी बात क्लियर। तो ये टोटल रेडियस कितना हो गया बेटे, R1 प्लस, नहीं समझ आया, टोटल रेडियस कितना हो गया, R1 प्लस, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये टोटल जो हुआ है कितना हुआ, R1 प्लस
अब होगा क्या एक्चुअल में, हमें इस पूरे क्रॉस सेक्शन का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझना जैसे, अगर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको एक बात समझना है, यहां पे ये वैल्यू कितनी है R1 और यहां पे ये वैल्यू कितनी टोटल R2। ये जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है, ये गैप आफ्टर लेंथ L चलने के बाद कितने का आया, तो L के लिए ये गैप कितने का बेटे, R2 माइनस, क्लियर है, L के लिए कितना हुआ, तो 1 के लिए कितना होगा, R2 माइनस R1 बाई, ऐसा लिख सकते हैं। सो X के लिए कितना होगा बेटे, बोलो बोलो, X, मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है X, क्लियर है बात, X के लिए कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 बाई L इंटू, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जब X बराबर 0 है तो ये पूरा टर्म कितना है, 0। जैसे ही हमने X बदलना शुरू किया, X बराबर X पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, R डैश कितनी हुई, और R डैश बराबर हो गया इतना, R2 माइनस R1 अपॉन में L इंटू X। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस X दूरी पे जो टोटल रेडियस है वाला, वो कितना है, RX है, बोलो है ना, और RX बराबर कितना होगा बेटे, R1 प्लस, बोलो R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू X लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अरे बोलो है ना। सो हमारे को RX मिल गया, अब हमें चाहिए क्या, इस पूरे कोण का क्या, रेजिस्टेंस। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस हमारे को मिलता है R, और ये R जो है हमारा वेरी करता है, डी आर बराबर, मटेरियल सेम है, रो क्या होगा सेम, L की जगह क्या आएगा dx, और नीचे क्या आएगा बेटे, पाई R x का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। जहां पे Rx हमारे पास कितना आया है, R1 प्लस R2 माइनस अपॉन में इंटू x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को क्या मान लेता हूं, P, मैंने मान लिया P, तो क्या मैं इसे Rx को ऐसा लिख सकता हूं बेटे, Rx बराबर R1 प्लस P इंटू, ऐसा लिख सकते हैं, सिंपली ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सो जब हम आएंगे यहां पे dr को लिए हुए, dr बराबर बेटे कितना, रो अपॉन में पाई, dr बराबर कितना होगा, रो बाई पाई लिख सकते हैं। dx को dx रहने देते हैं, rx की जगह कितना आएगा, R1 प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर, R1 प्लस पी एक्स का, ऐसा लिख सकते हैं। हियर x विल वेरी फ्रॉम 0 टू L, बोलो हायर, यहां पे x कहां से कहां तक वेरी करेगा। सो जब हम इसे लेके आगे बढ़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बालक, रो बाई पाई कितना आएगा। मैं इस टर्म को, ये जो नीचे टर्म है, इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, 0 से लेके L तक R1 प्लस पी एक्स की पावर बेटे कितना, -2dx लिख सकते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन लगाएंगे, जब हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, dr बराबर रो बाई पाई लिख सकते हैं अलग से। R1 प्लस पी एक्स की पावर कितना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटे, R1 प्लस पी एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब तो ये रहा फंक्शन -2 का, इसके अंदर एक फंक्शन और है, उसका क्या करेंगे हम,
डिफरेंशिएशन करके डिवाइड, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करके, तो जब हम R1 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 0, px में से x का करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो यहां नीचे कितना आ जाएगा बेटे p, आएगा या नहीं आएगा, अभी बाद में हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, dr बराबर बताओ रो बाई पाई, ये -2 + 1 कितना आ जाएगा -1, ऊपर -2 + 1, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, p को मैंने ले लिया बाहर, यहां पे बताओ कितना आएगा -1 अपॉन में R1 प्लस px, कहां से कहां तक 0 से लेके, माइनस लगा इसलिए पहले क्या डालेंगे लोअर लिमिट, पहले क्या डालेंगे फिर, तो हमने इसको पुट करने की कोशिश करी, यहां पे वैल्यू कितनी आती है r बराबर रो अपॉन में R2 माइनस R1 बाई L, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, P को रिप्लेस कर दिया मैंने, R2 माइनस R1 बाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब बताओ इसके आगे लिमिट डालेंगे, पहले x बराबर कितना डालेंगे, पहले हमने क्या डाला यहाँ पे x बराबर 0, तो कितनी वैल्यू आई 1 बाई R1 डाल सकते हैं। फिर बताओ x बराबर कितना डालेंगे बालक L, तो कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में R1 प्लस P इंटू L, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। अब देखो ध्यान से P बराबर हमारे पास ये टर्म है, तो R बराबर कितना है बेटे रो अपॉन में पाई इंटू L अपॉन में R2 माइनस R1, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, सिंपल सा रिवर्स किया हमने। यहां पे देखो बेटे इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई R1 माइनस 1 अपॉन में R1 प्लस P की जगह R2 माइनस R1 अपॉन में बताओ L, और L यहां पे पहले से मौजूद है, बोलो हाँ या ना। सो कैन आई कैंसिल इट, हटा सकते हैं। सो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं बेटे R इज इक्वल टू रो L अपॉन में पाई R2 माइनस R1, यहां पे बताओ देखो ये L से L कट गया, तो यहां पे कितना बचेगा R1 प्लस R2 माइनस, तो प्लस माइनस R1 क्या हो जाएगा कैंसल, यहां पे कितना आ गया बेटे R1 माइनस 1 बाई, फिर बताओ यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी रो L अपॉन में पाई, यहां पे कितना लिखेंगे R2 माइनस, यहां पे बताओ R2 माइनस R1 अपॉन में कितना R1 इंटू, सो कैन आई कैंसल इट, तो जब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन चेंज क्या हो जाता है R बराबर रो L अपॉन में पाई R1 इंटू, तो ये तुम्हें क्या समझ आ रहा है, पिछले वाले में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था, तो R1 बराबर क्या था, तो ये कितना हो गया था रो L अपॉन में पाई R स्क्वायर, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है नॉन यूनिफॉर्म है, तो कितना हो गया रो L अपॉन में पाई R1 इंटू, क्लियर है बात, सारी बात समझ आ गई, क्लियर, नोट कर लीजिए इसे आप लोग।